हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है और एबीएसटी का सेकंड पेपर चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको जो कैलकुलेट करना है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। तो पर पैसेंजर किलोमीटर की जो कॉस्ट है, जो आपको फेयर चार्ज करना है पैसेंजर से लेना है आपको पर पैसेंजर किलोमीटर का, वो आपको कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे, जैसे कि हम इससे पहले भी कई क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर चुके हैं और इसमें भी जो कैलकुलेशन है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पर पैसेंजर किलोमीटर जो फेयर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो डेटा है सुदर्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है, आप पहले अच्छे से रीड कर सकते हैं उसको, और जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन की जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है, सुदर्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन परमिटेड टू रन ए बस 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट। तो 20 किलोमीटर लंबा रास्ता है, उसके लिए सुदर्शन बस ट्रांसपोर्ट कंपनी को परमिशन मिली है बस चलाने की 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट पे। तो एक साइड का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है ये 20 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ बस है आपकी 5 लाख, इंश्योर्ड है 3% पर एनम। तो 5 लाख पे 3% जो इंश्योरेंस है वो आपको पे करना है पर एनम, मतलब पूरे साल का। रोड टैक्स 10,000 है एनुअल, रेंट है 1,000 पर मंथ, रिपेयर है 10,000 पर एनम, लाइफ है 5 ईयर, ड्राइवर सैलरी है 1,500 पर मंथ, कंडक्टर सैलरी भी आपको गिवन है 1,000 पर मंथ। 1,000 रुपये कंडक्टर को पे करने हैं, ड्राइवर को 1,500 रुपये पर मंथ सैलरी पे करनी है। बस की जो लाइफ है 5 साल है, रिपेयर 10,000 रुपये पर एनम, और रेंट जो है 1,000 रुपये पर एनम है, पर मंथ है। फिर हम बात करते हैं कमीशन की, आपको कमीशन पे करना है 10% ऑफ टोटल टेकिंग, जो टोटल टेकिंग आएगी उसका 10% आपको कमीशन पे करना है, इस बात को याद रखिएगा। मैनेजर सैलरी आपको देनी है 3,500 रुपये पर मंथ, स्टेशनरी 500 रुपये पर मंथ आपको पे करनी है। डीजल और ऑयल की जो कॉस्ट है वो आपको दी हुई है ₹250 पर 100 किलोमीटर। हर 100 किलोमीटर जब आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपये का खर्चा होता है। आगे हम देखते हैं 3 राउंड ट्रिप्स ईच डे, एक दिन में आप 3 राउंड करते हैं। अब ट्रिप बोल रहा है, ट्रिप का मतलब है यहाँ पे जाना और आना, तो जाना एक और आना एक, ये पूरी एक ट्रिप काउंट होगी। और पूरे दिन में कितने राउंड है? 3 राउंड। तो यानी कि आप 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर हो गए। 40 किलोमीटर का आपका एक राउंड होगा और 3 राउंड आप एक दिन में ले रहे हैं, यानी कि 120 किलोमीटर। 40 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 120 किलोमीटर पर डे का आपका रन हो रहा है। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। 25 दिन आपको एक महीने में मानने हैं, लास्ट में लिखा हुआ है 25 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है WD। तो 25 वर्किंग डेज इन ए मंथ आपको एज्यूम करना है कि आपके एक महीने में 25 दिन सफ़र करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को किया जाए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की जो डिटेल है आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, और लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आता है। ये एक सही क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अकाउंटिंग में, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर लगता है मुझे तो ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जो हम तैयार कर रहे हैं। और आज तो मुझे स्पेस अच्छा मिला है बोर्ड पे इस क्वेश्चन में, तो पहले वाले क्वेश्चन में कम अच्छा स्पेस था। यहाँ पे चलो हम अमाउंट लिख देते हैं, लाइन जब ऊपर हो गई है। वैसे मैं पार्टिकुलर लिखने वाला था इसमें, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अब नहीं लिखा, छोड़ दिया। अब हम दिखते हैं कॉस्ट ऑफ बस तो लिखी दी, तो चलो डेप्रिसिएशन में निकाल ही देते हैं यहाँ पे। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया आपका, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ 5। लाइफ आपको यहाँ पे दी हुई है 5 ईयर। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं 1 लाख। और डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला हम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ये फार्मूला आप काम में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं इंश्योरेंस, तो नहीं हुआ है, अब कर लेते हैं। ये आपका इंश्योरेंस आ गया।
5 लाख का कितना परसेंट इंश्योरेंस चार्ज करना है, वो आप 3% है, तो आप यहाँ पे 5 लाख का 3% चार्ज कर सकते हैं, पूरे साल का आ जाएगा 15,000। आगे हम बात करते हैं रोड टैक्स, तो ये आप सीधा ही लिख देते हैं रोड और टैक्स। 10,000 एनम है तो पर एनम ही हम खर्चा ले रहे हैं, पूरे साल का ले रहे हैं तो 10,000 सीधा लिख देंगे। रेंट, अब रेंट देखिए आपको 1,000 पर मंथ दिया है, तो मैंने बताया सारे खर्चे आप लेंगे तो साल भर के लेंगे, तो 1,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का ये खर्चा हो जाएगा आपके 12,000 रुपये। रिपेयर नहीं ली अभी हमने, बिल्कुल ठीक है, नहीं लिया आपने रिपेयर, तो रिपेयर अब ले लेंगे हम। तो आपकी जो रिपेयर है वो आ जाती है 10,000 रुपये पर एनम है, तो सीधी हम लिख देंगे 10,000। फिर लाइफ आपने डेप्रिसिएशन के काम के लिए दी थी, हमने कर लिया, यहाँ तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए कॉस्ट से डेप्रिसिएशन निकाला था, इंश्योरेंस आपने लिख ही दिया, रोड टैक्स हो ही गया, रेंट आपने लिख लिया, रिपेयर लिख लिया और लाइफ डेप्रिसिएशन के काम में आ गई। तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं ड्राइवर सैलरी, तो ड्राइवर सैलरी लिख देते हैं हम, और वीडियो को भी लाइक करते रहा करो, इससे अप्रिसिएशन मिलता है, काम को और अच्छा करने की आपको इच्छा होती है, तो इसलिए लाइक भी करते रहा करो बीच बीच में। कंडक्टर सैलरी, $1,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ की आपकी कंडक्टर सैलरी हो जाएगी 12,000। इसी तरह ड्राइवर सैलरी 1,500 है, 12 मंथ की ड्राइवर सैलरी आपकी हो जाती है 18,000। कमीशन आप देखेंगे, कमीशन हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। फिर बात करते हैं मैनेजर सैलरी, 3,500 पर मंथ है, तो यहाँ पे मैनेजर लिखिए आप और फिर सैलरी भी लिख दीजिए। 3,500 पर मंथ कह रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगी 42,000 शायद, एक बार कैलकुलेट करने में कोई हर्ज नहीं है, 42,000 ही हो जाती है। अब स्टेशनरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्टेशनरी 500 रुपये पर मंथ है और 12 महीने साल में होते हैं, तो इस तरीके से आप 6,000 रुपये स्टेशनरी पे खर्च करेंगे। डीजल और ऑयल फिर से आ गया ये, तो डीजल भी निकाल लेंगे हम, डीजल और ऑयल एक ही मतलब है ये, राउंड ट्रिप। अब तो ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको किलोमीटर की, तो किलोमीटर की कैलकुलेशन आ गई है, तो अब शुरू करते हैं हम। तो हमने आपको बताया था, देखिए 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट है आपका, ये 20 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है और 3 राउंड है, तो राउंड का मतलब क्या हुआ, जाना और आना, तो 20 किलोमीटर लॉन्ग है, तो 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, तो 40 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का आपका राउंड हो जाता है, ये राउंड हो गया। कितने राउंड है, 3, तो इस तरह से 120 किलोमीटर पर डे ये आपका सफर हो जाता है। किलोमीटर पर डे 120, तो 120 किलोमीटर है, 25 दिन है और 12 महीने, ये हो गए आपके मंथ, ये डेज और ये किलोमीटर। तो किलोमीटर को इंटू करो डेज से, डेज को इंटू करो मंथ से, तो आपने पूरे साल भर में, यहाँ पे ये जो डेटा है ये पूरे साल के खर्चे हैं, तो आपको जो किलोमीटर लेने होंगे वो भी पूरे साल में आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 किलोमीटर पर डे आप गाड़ी चला रहे हैं, 25 दिन चलाएंगे महीने में, तो आप महीने के कितने किलोमीटर हो गए, फिर उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे साल में आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई ये आ जाएगा। तो 120 किलोमीटर और 25 दिन चलाई, तो ये 3,000 किलोमीटर पर मंथ चला रहे हैं आप, एक महीने में 3,000 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, तो पूरे साल भर में 12 महीने में 36,000 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे, किलोमीटर पर ईयर। तो एक साल में आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, ये आ गया 36,000 किलोमीटर। अब आप डीजल की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 36,000 डिवाइडेड बाई 100 और कॉस्ट है 250 रुपये, तो आप 36,000 में 100 किलोमीटर का डिवाइड कीजिए, 250 रुपये से इंटू कीजिए, तो 90,000 आपको डीजल की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डीजल और ऑयल पे जो खर्चा करना पड़ रहा है वो है 90,000 एक साल का। इसके अलावा आपकी केवल और केवल क्या बचा है, केवल आपको जो कमीशन पे करना है वो बचा है, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हमने लगभग पे कर ली है।
तो यहाँ पे ये आ जाती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कमीशन का अमाउंट ऐड नहीं है। और कमीशन का अमाउंट क्यों नहीं ऐड किया मैंने, क्योंकि 10% निकलेगा टोटल टेकिंग का। ये टोटल टेकिंग है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से निकालूं। तो सारे खर्चे लिखो, कमीशन छोड़ दो, तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी बिफोर कमीशन, यानी कि कमीशन से पहले वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख था, 15,000 रुपये आपने इंश्योरेंस पे किया, 10,000 आपने रोड टैक्स, फिर 12,000, फिर 10,000, 18,000 और फिर 12,000 और फिर 42,000 और 6,000 और लास्ट में 90,000। तो इस तरीके से आपने 3,15,000 रुपये ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जब आपके पास आ गई है, आपने बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर ली है, अब आगे कैसे किया जाए वो भी हम देखते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कमीशन 10% ऑफ टोटल टेकिंग, और ऐड करेंगे प्रॉफिट, जो आपको लेना है 15% ऑफ टोटल टेकिंग। तो प्रॉफिट आपको चाहिए 15% ऑफ टोटल टेकिंग। तो आपको ये दोनों चीजें ऐड करनी है। उसके बाद जाके जो आएगी वो आएगी आपकी टोटल टेकिंग। तो आपको इस टोटल टेकिंग का निकालना है, जो आप जितना भी फेयर होगा ये होगा टोटल फेयर। इसको आप टोटल फेयर भी कह सकते हैं, टोटल फेयर कह लो या टोटल टेकिंग कह लो, एक ही बात है। तो 10% कमीशन, 15% प्रॉफिट, 25% तो ये हो गया। तो 3,15,000 जो है वो कितना परसेंट है, 75%। ये अब आप समझ गए होंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था, या इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किया था। ये आपकी जो कॉस्ट आएगी ये होगी 100%। तो क्वेश्चन तो बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ से। चलो अब इसको सॉल्व भी कर लिया जाए। तो 3,15,000 रुपये आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है बिफोर कमीशन। 10% आपको कमीशन पे करना है अभी, और 15% आपको प्रॉफिट पे करना है। तो आपके पास जो बिफोर कमीशन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिफोर कमीशन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये किसके इक्वल हो गई, 75% के, क्योंकि 10% तो अभी कमीशन देना बाकी है, 15% आपको प्रॉफिट देना बाकी है। तो इस तरीके से जो कॉस्ट है आपकी वो 75% के बराबर है। अब हम इसको सीधा लिख लेते हैं कि 3,15,000 जो कॉस्ट है वो हो गए 75% के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा टोटल फेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 टोटल फेयर इज इक्वल टू हो गया, और 3,15,000 इंटू 100, आगे जाके टोटल फेयर हो जाएगा आपका 3,15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 टोटल फेयर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल फेयर, 3,15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, तो ये हो जाता है आपके पास 4,20,000। तो आपके पास टोटल फेयर आ जाता है 4,20,000। जब टोटल फेयर आ गया आपके पास 4,20,000, तो इसका 10% निकाल दीजिए, 42,000, तो ये हो जाएगा। और इसका 15% यानी कि 63,000 ये हो जाएगा। तो 42,000, 4,20,000 का 10% निकाल देंगे तो आपका कमीशन आ जाएगा, और 4,20,000 का 15% आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल फेयर या फिर टोटल टेकिंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे है ही। अब हम बात करते हैं यार, लास्ट में इसने एक और चीज़ कही थी हमें, कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। तो आपको एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का क्या लेना है, तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर जो उससे फेयर चार्ज करना है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हमने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है वो देखेंगे हम। तो हमने साल में जो गाड़ी चलाई वो 36,000 किलोमीटर चलाई है।
साल में जो गाड़ी चलाई है, जो बस को चलाया है हमने एक साल में, वो 36,000 किलोमीटर हम गाड़ी चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं इसको बड़े आराम से समझते हैं, फिर से समझ लेते हैं। देखिए, परमिटेड टू रन ए बस 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट, तो 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट पे है, लंबा रास्ता है 20 किलोमीटर, राउंड नहीं हुआ अभी, यहाँ पे बोल रहा है 3 राउंड, तो 3 राउंड लेती है। राउंड का मतलब आना और जाना, 3 राउंड है, तो टोटल कितने चक्कर हो गए? तो यहाँ पे 20 किलोमीटर जाना है तो 20 किलोमीटर वापस आना है, तो 40 किलोमीटर का एक राउंड है, और 3 राउंड होंगे, तो इस तरीके से 120 किलोमीटर पर डे आप डिस्टेंस कवर करेंगे। तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस पर डे कवर कर रहे हैं। महीने में 25 दिन हो गए, तो 120 किलोमीटर को 25 से इंटू करेंगे, तो महीने में जितने किलोमीटर गाड़ी चलाई वो आ गई 3000 किलोमीटर पर मंथ। एक महीने में 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 12 महीने में कितना करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36,000 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया एक साल में। तो यहाँ पे हमने 36,000 किलोमीटर साल में डिस्टेंस कवर किया, किलोमीटर पर ईयर। इसको सही लिख देते हैं, किलोमीटर पर ईयर, सही। अब इसको इनटू कर दो, कितने पैसेंजर लेके जा रहे हो, कहीं ना कहीं तो दिया होगा। एवरेज 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप, तो इनटू पैसेंजर, तो पैसेंजर हमारे पास है 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 36,000 इंटू 40, ये आपके पास हो जाते हैं 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो 14,40,000, इसको आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो, अगर आपको वहाँ पे देखने में परेशानी हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। 14,40,000 आपके पास पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे। ये आपके पास आ गया पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। अब आपके पास टोटल टेकिंग है ही 4,20,000, तो 4,20,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 14,40,000 का, तो आपके पास पैसेंजर पर पैसेंजर किलोमीटर जो चार्ज आपको लेना है वो फेयर आ जाएगा बस का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर थोड़ी सी जगह चाहिए हमें। अब जगह कहाँ पे लें? तो देखें, चलो डेप्रिसिएशन का फार्मूला तब तक तुमको याद हो ही गया होगा, बचपन से काम में आ रहा है, हम 11th से यही फार्मूला काम में ले रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला आपको सबसे अच्छा काम में आता है, इसलिए डेप्रिसिएशन के फार्मूले को हम यहाँ से हटा देते हैं, और अब पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेंगे। तो बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगी टोटल फेयर अपॉन पैसेंजर किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर फेयर 1 महीने का है, आप ये देख लीजिए, टोटल फेयर आपने अगर 1 महीने का लिया है तो यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर भी 1 महीने के होने चाहिए, और अगर टोटल फेयर आपने साल भर के लिए हैं तो यहाँ पे जो किलोमीटर है वो भी साल भर के होने चाहिए। अब हमने जो फेयर लिया है पूरे साल भर का फेयर लिया है, तो यहाँ पे जो पैसेंजर किलोमीटर होंगे वो भी साल भर के होंगे। और अगर यहाँ पे मैं फेयर 1 महीने का लेता तो यहाँ पे 12 का डिवाइड कर दीजिए, 1 महीने का जो फेयर आता आपका 4,20,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 1 महीने का फेयर आता आपका 35,000। अगर 1 महीने का फेयर लेते तो यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर भी 1 महीने के लेते हो। अब फिलहाल हमने जो फेयर लिया है वो लिया है 4,20,000 का, पूरे साल भर का है ये, तो पैसेंजर किलोमीटर भी पूरे साल के लगेंगे 14,40,000। अगर महीने के होते तो दोनों चीज़ें महीने की लेते हम, तो 4,20,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 14,40,000 का, ये आपके पास आ जाएगा 0.291, ये आ जाती है आपकी बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, और आपने बड़ी ही खूबसूरती से इसको कैलकुलेट कर भी लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा बढ़िया लगा होगा, और ये सारी चीज़ें आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं, इनको आप वर्किंग नोट में शो करें। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है और क्वेश्चन है
क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से रीड कीजिए। देखिए 90% जो मिस्टेक होती है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को पढ़ने में होती है। हम कभी भी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ते। अगर आप क्वेश्चन को 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से पढ़िए और समझ के पढ़िए। चाहे 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और वर्किंग तो करनी है, तो जितना बढ़िया हो आप साफ राइटिंग में करें, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर हो, तो आपको ये चीज़ें बाद में भी काम में आएंगी। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये देखने में क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, समझने में बहुत अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के जो और क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। आप स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, थकिए मत, निराश मत होइए, और अपनी स्टडी को हर हाल में जारी रखिए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करते रहिए, इससे हमें भी अप्रिशिएशन मिलता है और काम और अच्छा करें इसके लिए हमें भी बल मिलता है। तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो आप उसको लाइक जरूर करिए। थैंक यू गाइज एंड गर्ल्स। हाँ तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। मैं किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में है। आप पढ़ रहे हैं ABST का सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और आपको जो डेटा दिया गया है वो आप देख सकते हैं ट्रक ए का है। ट्रक ए का आपको मंथली कॉस्ट दी हुई है, मंथली जो एक्सपेंडिचर है ट्रक ए का वो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। और कैलकुलेट कॉस्ट पर टन, आपको पर टन जो गुड्स है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में जो डेटा है आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। रियल क्वेश्चन में आपको ट्रक ए, ट्रक बी, ट्रक सी, 3 ट्रक दिए हैं या फिर 2 ट्रक दिए हैं, ट्रक ए और ट्रक बी, साथ में एक बस है, बस सी। तो इस तरीके से आपको 3 व्हीकल दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे ट्रक ए लिया है, बी और सी सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से उनको सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को देखकर, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रक ए का ही डेटा लिया है। तो अब हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मेन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें सेम इसी तरह ट्रक ए, ट्रक बी, ट्रक सी, 3 जो व्हीकल है उनका डेटा दिया है। मैंने यहाँ पे ट्रक ए का ही डेटा लिया है। ट्रक ए से रिलेटेड जो डेटा है वो मैंने ले लिया है। ट्रक बी और सी आप सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो को आप लाइक भी करते रह गइए बीच बीच में, इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है और काम को ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमें एक बल मिलता है। किसी भी काम की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। हाँ तो आगे देखिए, हमें यहाँ पे मंथली कॉस्ट दी हुई है, तो मंथली कॉस्ट को जैसा दिया गया है हम सेम वैसा ही लिख लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जैसा आपका मंथली कॉस्ट दी हुई है सेम वैसा लिख लीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे ड्राइवर सैलरी आपको दी हुई है। ड्राइवर सैलरी पहले हम कैलकुलेट करते थे, अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें रुपये में कन्वर्ट करके दी है इसने। तो ड्राइवर सैलरी आपकी 800 है, हमने वैसे ही लिख दी। 400 आपका क्लीनर्स सैलरी है, तो यहाँ पे हम क्लीनर्स सैलरी कर देते हैं। ये ड्राइवर्स है, ये क्लीनर सैलरी है आपकी 400। आगे डीजल भी है, तो डीजल भी हम लिख देते हैं। 1700 का आप डीजल फिल कर रहे हैं। आगे ऑयल भी आप पे कर रहे हैं, 50 रुपये का ऑयल है आपका 1 महीने का खर्चा। रिपेयर, तो रिपेयर हम रिपेयर की जगह लिख देते हैं। 300 रुपये की आप हर महीने रिपेयर पे खर्च कर रहे हैं। सुपरविज़न पे आप 600 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो ये आपका सुपरविज़न एक्सपेंसेस हो जाता है। सुपरविज़न कितना था, क्या बात है भाई, 300 के बाद सुपरविज़न था 600 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन रह गया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन को। ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया है और आपका डेप्रिसिएशन आ गया है 1500 मतलब गैरेज रेंट या गैरेज ओवरहेड भी कह सकते हो आप इसको। तो ये आपका गैरेज ओवरहेड ही कर देते हैं। चलिए, ये गैरेज ओवरहेड हो गया आपका कितने रुपए था, 200 रुपये।
फिर हम बात करते हैं आगे राउंड रोड टैक्स, सॉरी ROAD, ये रोड हो गया आपका और ये टैक्स हो गया। 400 रुपये का आपका रोड टैक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर ओवरहेड की। तो अदर ओवरहेड आप देखिए, ये आपके आ गया अदर ओवरहेड। तो अदर ओवरहेड हो जाता है आपका 350। और कोई खर्चा बच गया? बिल्कुल भी नहीं बचा। अब इनका टोटल करके देख लिया जाए एक बार कि टोटल कितना हो जाता है। तो 800 प्लस 400 प्लस 1700, 50 रुपीज़, 300 रुपीज़, 600, 1500, 200, 400 और 350। टोटल एक्सपेंसेस आपका आ रहा है 6300। ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है। तो आप इसको लिख देंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल का टी ज़्यादा अच्छा बना दे तो सही रहेगा। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है 6300। अब हम बात करें, ये जो कॉस्ट पर टन है या टन किलोमीटर जो हमें कैलकुलेट करने हैं, इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो ये हमने यहाँ पे हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। हमारा भाई स्पेस तो है ही हमारे पास, तो ज़्यादा अच्छा स्पेस को काम में ले लिया जाए। तो वर्किंग नोट हमारे पास हो जाता है 100 टन गाड़ी गई है आपकी, तो एक दिन में कितने किलोमीटर टन माल लेके गई है। तो 100 टन में डिवाइड कर दीजिए, दिन कितने हैं? 25 दिन आप काम में ले रहे हैं, यहाँ पे ये लिख रहा है ना, इन 25 डेज। तो 25 का डिवाइड कर दीजिए तो 4 टन पर डे। तो आप एक दिन में 4 टन माल लेके जा रहे हैं। और ये बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन ए मंथ, एक महीने में कितने किलोमीटर चलाई आपने गाड़ी? 7500 किलोमीटर। तो यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई 25। तो आप एक दिन में कितना किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं वो भी आ जाएगा आपके पास। तो 7500 डिवाइडेड बाई 25, 7500 डिवाइडेड बाई 25, ये आपके पास आ जाता है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर पर डे। तो अब आपके पास 300 किलोमीटर पर डे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये आपके पास आ गए किलोमीटर पर डे। और वेट आपके पास आ जाता है 4 टन पर डे। ये आपका वेट हो गया। तो वेट हो गया आपका 4 टन पर डे और 300 किलोमीटर पर डे आप रन कर रहे हैं। अब आप टन किलोमीटर निकालेंगे तो टन को आप मल्टीप्लाई कीजिए डेज से, और डेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप टन इंटू डेज इंटू किलोमीटर। तो ये आपका आ जाएगा टन किलोमीटर। ठीक है। अब टन, हम कितना टन माल लेके जा रहे हैं? तो यहाँ पे हम पर डे लेके जा रहे हैं 4 टन माल, जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया। 25 हमारे पास वर्किंग डेज है, और यहाँ पे किलोमीटर हम कितना कर रहे हैं एक दिन में सफ़र? 300 किलोमीटर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में 25 दिन दिए गए हैं, 4 टन का आप माल रोज़ लेके जा रहे हैं, तो पर डे आप जो 4 टन माल लेके जा रहे हैं वो आएगा इंटू 25 डेज, और किलोमीटर कितने हो गए? 300 किलोमीटर आप पर डे सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो टन किलोमीटर आता है वो हो जाता है 300 इंटू 25 इंटू 4, 30,000 टन किलोमीटर। तो 30,000 टन किलोमीटर आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं अलग से। अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो यहाँ पे कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ये अब आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप फार्मूला लिखेंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टन किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी मंथली है और ये भी मंथली है, दोनों ही मंथली होने चाहिए, और अगर ईयरली है तो दोनों ही ईयरली होने चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमारे पास
मंथली कॉस्ट है और मंथली टन किलोमीटर है, हमेशा दोनों सेम होने चाहिए। अगर एनुअली कॉस्ट है तो आपके पास जो टन किलोमीटर होने चाहिए वो भी एनुअली ही होने चाहिए। तो हमारे पास टन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट वो है 6300 और ये महीने की है तो 1 महीने की लेंगे, और टन किलोमीटर जो 1 महीने के हैं वो भी है हमारे पास 30,000। तो इस तरीके से आप कॉस्ट पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 6300 में डिवाइड कर दीजिए 30,000 का 0.21, तो ये आपके पास कॉस्ट आ जाती है पर टन किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको ट्रक ए बताया है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में। आप जो पढ़ रहे हैं एबीएसटी का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, और चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 व्हीकल आपको दिए गए हैं, ट्रक ए, ट्रक बी और बस सी। इनमें से मैंने जो डेटा लिया है वो ट्रक ए का लिया है, ट्रक बी और ट्रक सी जो है उसका डेटा मैंने छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बढ़िया भी लगा होगा और इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं और अपना ध्यान रखिए, स्टडी जारी रखिए, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू गाइज एंड गर्ल्स।